तो हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। इसमें हम लोग जानेंगे कि टेंस कितने टाइप के होते हैं और टेंसों के साथ साथ उनके जो रूल्स होते हैं उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं टेंस और टाइम, यानी टेंस एंड टाइम को। हेडिंग हमारी होगी टेंस एंड टाइम। टेंस और टाइम, तो हम लोग अभी तक जानते थे कि टेंस क्या होता है और टाइम क्या होता है। तो टेंस जो होता है वो अलग होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब पर वो निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है। लेकिन जो काल होगा यानी टाइम होगा वो समय पर निर्भर होगा। इसलिए डिफिनीशन हम लोग लिख सकते हैं टेंस की और टाइम की। तो टेंस की जो डिफिनीशन होगी वो होती है, हेडिंग पड़ेगी टेंस। तो टेंस में क्या करते हैं, टेंस जो करेगा वो डिनोट करता है, डिनोट्स किसको डिनोट करेगा, ये टेंस किसे डिनोट करता है ये, तो ये वर्क के को, यानी ये स्टेट को, किसको, स्टेट को। तो टेंस डिनोट स्टेट ऑफ एक्शन, यानी ये एक्शन को डिनोट करेगा। इसी प्रकार टाइम, जो टाइम होता है वो किसको डिनोट करता है, तो टाइम जो होता है वो एक्शन के समय को होगा, यहाँ पे डिनोट टाइम ऑफ एन एक्शन, यहाँ भी एन, तो एन एक्शन को ये डिनोट करेगा। तो हमने ये सीखा कि जो टाइम होता है और जो टेंस होता है वो किसको डिनोट करता है। जो टेंस होता है वो डिनोट करेगा स्टेट को, स्थिति को, किसके, कार्य को, कार्य की स्थिति को डिनोट करेगा। और जो टाइम होगा वो डिनोट्स करेगा टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब एक कार्य के समय को डिनोट करेगा। कौन, जो समय होगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो टाइम है वो किसे डिनोट करता है, वो कार्य के सिचुएशन को डिनोट करता है। लेकिन जो टाइम है वो टाइम को डिनोट करता है एक्शन की, ठीक है। तो एक्शन के टाइम को जो डिनोट करेगा वह कहलाएगा टाइम। लेकिन अगर टेंस के यानी सिचुएशन, कोई स्थिति बन रही है, सिचुएशन को जो डिनोट करेगा उसको बोलेंगे टेंस। टेंस के हेल्पिंग वर्ब पर निर्भर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हेल्पिंग चार्ट क्या होता है। तो इसलिए हेडिंग पड़ेगी हेल्पिंग चार्ट। तो चार्ट डालें, और इससे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं हिंदी में कि क्या कहते हैं टेंस और टाइम को। इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अफर्मेटिव में हम लोग नोट करेंगे एम बी सेकेंड फॉर्म, एम बी सेकेंड फॉर्म। बट नेगेटिव में हम लोग यूज़ करेंगे एम बी डिड के साथ एम बी फर्स्ट फॉर्म। डिड के बाद नॉट भी रहता है, नॉट प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखें। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें ओनली 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज और वर, एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। इसमें आई एन जी यानी सारे कॉन्टिन्यूअस जितने होते हैं सभी में आई एन जी ऐड करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी एम बी फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, इसमें भी एम बी फर्स्ट फॉर्म है आई एन जी। इसी तरह फ्यूचर में भी होगा। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि हैड या हैड ओनली होता है ना, पास्ट में, पास्ट के परफेक्ट में ओनली हैड प्लस एम बी थर्ड फॉर्म, एम बी थर्ड फॉर्म। इसके बाद इसमें होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है हैड प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे
फ्यूचर टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो फ्यूचर टेंस में फर्स्ट इंडेफिनिट, दूसरा कौन सा होता है कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा परफेक्ट, और चौथा जो टेंस होता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तीन, सभी में तीनों टेंस के 4-4 टेंस होते हैं। ठीक है, आइए आगे हम लोग फ्यूचर नोट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों की हेल्पिंग वर्ब ओनली विल या शैल यूज़ करते हैं, प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, एमबी फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस में शैल विल बी एंड शैल बी का यूज़ करते हैं, और एमबी की फर्स्ट फॉर्म में जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से और है ऐड करना। इसके बाद परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव का यूज़ करते हैं। तो विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करेंगे। तो इसके बाद हम लोग इसमें एमबी की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार इसमें भी ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें शैल या विल प्लस बीन ऐड होता है। हैव के बाद, हैव के बाद क्या होगा बीन, और इसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें का जो सिंस और फार है वो सिंस और फ्रॉम लगता है। ठीक है, इसको हम लोग रूल पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम या फार प्लस टाइम लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब इसके बाद हम लोग सेंटेंस और रूल्स की बात करेंगे। बताइए, टेंस जो होता है एक फॉर्म होता है किसका, हेल्पिंग वर्ब का। अभी इसके पहले हमने हेल्पिंग वर्ब चार्ट बनाया था, तो उससे हम लोग टेंस पहचान जाएंगे। लेकिन अगर हम लोगों को टाइम पहचानना होगा तो टाइम में क्या होता है समय, यानी सेंटेंस को जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, रीड नहीं करेंगे, तब तक हम उसमें का टाइम नहीं पहचान पाएंगे। नहीं, देखिए हम लोग इन्हें आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई टेंस एंड टाइम। अभी तक हम लोगों ने रूल पढ़ा था आइडेंटिफाई करने के लिए, अब हम उस रूल को अप्लाई करेंगे। तो टाइम और टेंस क्या होता है उसके विषय में। तो हम लोग एक सेंटेंस लिए और सेंटेंस को देखते हैं कि ये टाइम और टेंस इसमें क्या है, इसके माध्यम समझने का प्रयास करते हैं। तो इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता तो आई वुड फ्लाई, मैं उड़ सकता। इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट की बात की जा रही है, इसमें प्रेजेंट की बात की जा रही है, लेकिन इसका जो टाइम है वो पास्ट का है। टाइम जो है वो कौन सा है, पास्ट का। इसलिए हमारे पास जो टेंस होगा वो प्रेजेंट टेंस होगा। तो प्रेजेंट में बात की जा रही है इसलिए प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। और इसका जो टाइम निकल कर आ रहा है, टाइम इसमें पास्ट की बात कर रहा है, इसलिए जो टाइम होगा वो पास्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग एक सेंटेंस लिए हैं, यू विल हैव हियर्ड माई नेम। तो कह रहा है कि यू विल हैव, इसका मतलब ये है कि ये फ्यूचर टेंस यूज हुआ है। हियर्ड माई नेम आपने सुना होगा, इसका मतलब भविष्य में बात की जा रही है, लेकिन ये पीछे कभी आप सुने होंगे, इसलिए इसमें फ्यूचर और पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो टेंस है वो फ्यूचर टेंस है, टेंस फ्यूचर है, एंड टाइम कौन सा यूज हुआ है, पास्ट ही यूज हुआ है। सही है, तो इसलिए टाइम जो है वो कौन सा है, पास्ट है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि जो टाइम है वो पास्ट टेंस होगा। तो ये फ्यूचर टेंस और जो टाइम होगा वो पास्ट टाइम होगा। क्या होगा, पास्ट टाइम। और जो सेंटेंस है वो किस चीज़ में है, वो पूरा लिखा गया है। हेल्पिंग वर्ब से हमने पहचान लिया कि यह फ्यूचर टेंस से यूज़ किया गया है। ओके, आइए एक नेक्स्ट सेंटेंस लेकर के उसको भी पहचानने का प्रयास करते हैं।
हमने एक सेंटेंस ले लिया। दूसरा, अब हम लोग इसको पहचानेंगे कि इसमें टेंस और टाइम क्या है। तो टेंस और टाइम को पहचानने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने पहले हेडिंग डाला टेंस, आइए टेंस पहचानते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने डाला टाइम, टाइम भी पहचानने का प्रयास करेंगे। तो ही इज़ गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब ये है कि वह बाजार जा रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा एकदम समझ में आ रहा है कि वह बाजार जा रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब से यदि हम पहचाने तो इज गोइंग मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना। तो इज गोइंग का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस कहाँ पे रहेगा? टेंस में, टेंस में प्रेजेंट टेंस, बट इसमें जो टाइम आ रहा है वो भी प्रेजेंट ही है, अभी अभी कोई मार्केट जा रहा है, तो इसलिए इसमें प्रेजेंट टाइम भी हो जाएगा। इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होगा। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कितने प्रकार के रूल्स होते हैं। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट टेंस। तो हम लोग इसको हटा के हेडिंग डालते हैं प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला जो पार्ट है वो प्रेजेंट टेंस का, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसलिए प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मीन होता है वर्तमान, मतलब जिसमें अभी हम जी रहे हैं ना। जैसे आप इंटर में पढ़ रहे हैं ना, तो इंटर मतलब क्या? वर्तमान, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम भविष्य में एग्जाम देने वाले हैं। लेकिन पढ़ कब से रहे हैं? पास्ट से। पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों में पढ़ रहे हैं, तीनों में पढ़ते हैं। पहले जो बीत गया और जो आज बात हो रही है वो प्रेजेंट हो गया, और जो आने वाला परीक्षा होगा वो किस में देंगे हम लोग? फ्यूचर में। ठीक है, तो इसलिए टेंस में जो पहला पार्ट है वो टेंस हो गया, और इसका पहला पार्ट है इंडेफिनिट। तो डालेंगे हेडिंग इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट टेंस मतलब क्या? अनिश्चित। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित होता है। तो इंडेफिनिट कभी भी निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होगा। इसलिए इंडेफिनिट टेंस कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता, अनिश्चित ही होगा। कभी चल रहा होगा, कभी पूरा हो गया होगा, या तो अभी होता रहा होगा। इस तरह की जो सेंटेंस आएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान लिखेंगे। तो पहचान क्या होती है? सबसे पहले पहचान इसकी जो होती है, अगर हम इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का यूज़ करेंगे तो यहाँ से पहचान सकते हैं। दूसरी चीज़ें हैं, आप इसमें डज नॉट या डू नॉट से पहचान सकते हैं। डज नॉट या डू नॉट यदि हमें किसी सेंटेंस या बुक्स रीडिंग करते समय मिलता है तो हम उसको पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, निश्चित रूप से। ठीक है, और डू डज कहीं भी यूज़ नहीं होता। पुराने ज़माने में जो इसकी मीनिंग यूज हुआ करती थी वो कौन सी थी? डथ। ठीक है, वो कौन सी यूज होती थी? डथ, ओनली डथ, दोनों के लिए, प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए। अब बात करते हैं हिंदी में क्या होगा। तो हिंदी में जो रहेगा, हिंदी वाक्यों के अंत में, तो हिंदी वाक्यों में, हिंदी वाक्यों में अंत में क्या रहेगा? अंत में रहेगा कि ता है, ती है, ते हैं। ये सारे शब्द आएंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएंगे। है भी है तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, और लास्ट में ता, ती, ते ये सब आता है तो वो निश्चित रूप से बिल्कुल प्रेजेंट टेंस है, ये हम पहचान पाएंगे। इसके बाद कुछ इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब की सहायता से कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट जो होगी वो कौन सी होगी? अफर्मेटिव। कौन सी? अफर्मेटिव। तो हेडिंग पड़ेगी अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसकी सेंटेंस की बात करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर नोट करेंगे। स्ट्रक्चर नंबर
फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस और इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद ईटीसी और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हो गया, ये फुल स्टॉप है लास्ट में, तो ये फुल स्टॉप हो गया। इस तरह से हम लोग एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिए और इस स्ट्रक्चर पर हम लोग सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। यानी सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर एमबी की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसमें यस या यस फिट होना चाहिए, यस या यस लगा हो, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए और लास्ट में जितने अदर वर्ड बचते हैं उसको हम लोग